We have a question in an AP given D equals to 5. D क्या है? Common difference of AP. S9 equals to 75. S9 क्या होता है? Sum of first 9 terms of an AP. पहली 9 टर्म्स का सम कितना है? 75. फाइंड A and A9. A क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड A9 इज 9th टर्म ऑफ एन AP. A और A9 की वैल्यू निकालेंगे गिवन टर्म्स में से। एक तो हमारे पास D दे रखा है कॉमन डिफरेंस और एक S9 दे रखा है 75। अब D के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते हम, बट S9 के लिए लिख सकते हैं। देखो AP का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट इज Sn equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D, right? Where A is first term, n is number of terms, इस केस में 9 है, D इज कॉमन डिफरेंस, राइट। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सम फाइंड करने के लिए? Sn equals to n by 2 into a plus l, where l is last term, राइट। अब इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो गिवन हमारे पास D है तो इसमें D है, इस फॉर्मूले में D नहीं है, इसमें लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म हमें नहीं दे रखी। सो दैट्स वाई हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फाइंड हमें A करना है तो A इसमें है, यस A तो इसमें भी है, लेकिन इस D की वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके तो S9 को हम लिखेंगे S9 इक्वल्स टू, देखो Sn इक्वल्स टू n by 2, तो n है तो n लगेगा, अगर 9 है तो n की जगह पे 9 लगेगा। ओके 9 by 2 इंटू 2a एज इट इज लिखेंगे क्योंकि a फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। प्लस n माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 इज 8 इंटू D। देखो D की वैल्यू कितनी है? 5। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ से हम A की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। कैसे? देखो S9 की वैल्यू कितनी है? S9 कितना है? 75। तो यहाँ पर 75 लिखते हैं इक्वल्स टू 9 by 2 इंटू 2a प्लस 8 5 40, राइट। अब A की वैल्यू को निकालना है तो सबसे पहले इसे उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये 9 by 2 मल्टीप्लाई का है, पूरी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई की है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। जैसे कि 75 एज इट इज, ये 2 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में चले जाएंगे, 9 न्यूमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू 2a प्लस 40 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब 40 को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 9, ये 40 प्लस का है, इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 2a। गॉट इट। अच्छा देखो यहाँ पर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 is 9, 25 3 is 75, राइट। आगे कैंसिल नहीं हो रहा तो इसे एज इट इज रहने देंगे। तो अब हमारे पास आ रहा है 25 इंटू 2 ओवर 3 माइनस 40 इक्वल्स टू 2a, राइट। तो अब यहाँ से देखो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होता है, राइट। इसके नीचे 3 है तो 40 के नीचे भी हमें 3 चाहिए, नीचे 3 लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ओके तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 25 2 जा 50 माइनस 43 जा 120, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 3। देखो सेम है ना, एक ही नंबर है तो 3 आएगा और इक्वल्स टू 2a। 50 माइनस 120, देखो 50 प्लस के हैं 120 माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन वो आएगा जो ग्रेटर नंबर के आगे है, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। 120 माइनस 50 70 ओवर 3 इक्वल्स टू 2a, राइट। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? माइनस 70 ओवर 3, ये 2 जो मल्टीप्लाई का है इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 35 2 जा 70, राइट। तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस ऑफ 35 बाय 3, राइट। ये रही हमारे पास a की वैल्यू। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमें a9 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो a9 को हम कैसे लिख सकते हैं? बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। देखो nth टर्म को कैसे लिखते हैं हम? a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट।
तो यहाँ पर अगर a 9 है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 9, तो इसे हम लिखेंगे a प्लस n-1 दैट इज 9-1 8 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फर्स्ट टर्म की, राइट, -35/3 प्लस 8 इंटू डी, 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5 हमें पहले से ही गिवन है, राइट, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। a9 इक्वल्स टू, देखो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, राइट। 35 के नीचे 3 है तो यहाँ पर इसके नीचे भी 3 चाहिए, नीचे 3 लगा रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा 3 को, ठीक है। अब देखो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, -35 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 43 जा 120 ओवर 3। देखो दोनों के नीचे 3 है तो नीचे 3 आएगा ना एलसीएम लेने के बाद। अब इक्वल्स टू, देखो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन वो लगेगा जो ग्रेटर नंबर के आगे है, ग्रेटर नंबर के आगे प्लस है तो प्लस का आएगा 120 माइनस 35 85, राइट, ओवर 3। अब 85 3 के साथ कैंसिल नहीं होते तो इसे एज इट इज लिखेंगे। तो अब यहाँ पर a9 की वैल्यू हमारे पास 85/3 है एंड a की वैल्यू -35/3 है। सो दिस इज आवर आंसर।